नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सरदार सिंह यादव फिर हाजिर हूँ। जो अपना टॉपिक चल रहा था लॉस और प्रॉफिट। देखो, अपने लॉस और प्रॉफिट से पहले अगर आपको इस क्लास को समझना है तो देखो दोस्तों, आपको पीछे वाली क्लास को देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आ जाओ मेरे बब्बर से, रो जल्दी करो भैया, आ जाओ। गुड इवनिंग भैया, सभी को राम राम, है ना। इसको जल्दी से शेयर करो भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी देखो, कल रात को साइंस की क्लास हुई थी, वो एक शानदार क्लास हुई थी, बढ़िया क्लास हुई थी। तो मेरी कोशिश यही है आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया चीज़ देने की, अरे बस समझ में। और बाकी आज भी होगी 8:30 बजे, देखा जाएगा किसका महामैराथन होगा, या तो फिजिक्स का होगा या मैथ का होगा, वो शाम को देखा जाएगा। ठीक है, इसको शेयर करो भैया, बब्बर शेयर हो। आजकल देख रहा हूँ मैं ना, पता नहीं कहाँ गए लोग। बब्बर शेरों में आग कम हो गई भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसको शेयर करो दबा के। आ जाओ सभी को राम राम भैया। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। बाकी मैंने आपको एक ऑप्शन दे रखा है बात करने का, अरे बस हो जाए तो अपन वहाँ अच्छे से बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अपन अब स्टार्ट करेंगे, जल्दी करो, इसको शेयर करो जल्दी से। आ जाओ भैया, बब्बर शेयर हो। आग ख़त्म हो गई, एग्ज़ाम भी होने वाली है भैया, ध्यान रखना, एग्ज़ाम भी होने वाली है। इसको शेयर करते जाओ, अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं, ज़्यादा अपन टाइम ख़राब नहीं करेंगे। आगे जो अच्छी बात है, नहीं आए तो और भी अच्छी बात है। देखो, अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 15% लाभ तथा 10% के लाभ से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 10 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये बोला है 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, 10 रुपये का है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन देखो मैंने पहले भी करवा दिया था। ठीक है, अब और बात करते हैं, अपने को क्या दे रखा है। एक तो बोल रहा है 15%, कितना बोल रहा है 15%, ये बोला है 15% और 10%। 15% और 10% पर बेचने पर इनसे प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर कितना बता रहा है, 10। मैं बोल दूं यहाँ कितना दे रखा है 15%, यहाँ कितना दे रखा है 10%। इन दोनों का अंतर निकाल लो, कितना आ गया 5%। इन दोनों का अंतर कितना आ गया 5%। और 5% के बराबर अपने को मान बता रहा है, वो कितना बता रहा है, देखो 10 रुपये का अंतर बता रहा है। परसेंट में अंतर कितने का आ गया 5 का, वैसे अंतर कितने का बता रहा है 10 का, तो 5 के बराबर 10। एक के बराबर क्या आ जाएगा 10/5 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे, दुगुना में कितना आ गया 100। देखो बब्बर से 5 के पट से कितनी बार कट गया 2 बार, तो 10 को 100 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया 200। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो 200 रुपये वो क्या आया क्रय मूल्य आया। और जहाँ ये अपने को बोल रहा था 15% और 10%, ये अपने को दो लाभ दे रखे थे 15% और 10%, इनसे प्राप्त होने वाले विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या हुआ, 10% से जो विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा था, 15% से जो विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा था, इन दोनों से प्राप्त होने वाले विक्रय मूल्य का अंतर कितना बता रहा था 10। परसेंटेज में अंतर कितने का है 5 का, तो 5 के बराबर 10। एक के बराबर कितना जाएगा 10/5 इंटू 100। इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 200 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बब्बर शेरों, उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 200 रुपये होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो आगे और बात करते हैं। देखो इसको शेयर करो भैया, ऐसे बगैर शेयर के मजा नहीं आ रहा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आया हूँ, अरे बस समझ में। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते जाओ। मैंने कहा था ना भैया, अभी कुछ मौसम ऐसा ही चल रहा है ना, तो जो चल रहा है उसको सब ठीक हो जाएगा। एक ही चीज़ कहूँगा, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा मेरे बब्बर शेरों, एग्जाम होगी वो 100% होगी। लग जाओ, बहुत कुछ करना है लाइफ में, बब्बर शेर वाली फीलिंग होनी चाहिए, है ना। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। आज अपन ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर देखो अपने को आगे क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे 2 गुने मूल्य पर बेचे तो उसे कितने % का लाभ होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, जल्दी करो, आंसर आना चाहिए कमेंट में। बब्बर शेरों आंसर आना चाहिए, जल्दी करो, इसका कमेंट करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे ने पूछा था ये क्वेश्चन। जल्दी करो भैया, जल्दी करो, देख रहा हूं मैं किसका आ रहा है। हाँ, मेरा देश का भविष्य उज्जवल हाथों में है भैया, जल्दी करो।
आंसर आना चाहिए ना, बढ़िया बात है, बहुत अच्छा भाई। बब्बर शेरू से यही उम्मीद है कि है ना कुछ करके दिखाएंगे लाइफ में। जंगल की आग में आए हैं, कल पूछ रहा था सर आग कम हो गई भैया, मेरे अंदर की आग कम नहीं हुई बल्कि आग आपके अंदर की कम हो गई। अपनी आग को जलाओ, अपनी भूख को जलाओ भैया, आग और भूख जलेगी तब भी बब्बर शेर वाली फीलिंग आएगी, वरना नहीं आएगी, है ना। लाइफ में कुछ करना है तो अपना सपना पूरा करना है तो भैया लग जाओ। अंदर आग वही है जो वहाँ थी, बस थोड़ा माहौल चेंज हो गया, इस चक्कर से हो सकता है कोई आग में कमी आ जाए। बट अभी भी है ना मैं वही चीज़ कहूँगा, सपने बहुत बड़े हैं और मेरे से बड़े सपने आपके होने चाहिए। एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसका जल्दी से आंसर बताओ भैया। आंसर नहीं है अभी तक, आ गए क्या? हाँ, तो देखो ये बोला है कि किसी वस्तु को बेच रहा है तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 20% का। तो देखो मैं मान लूँ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, मैं यहाँ से बोल दूँ उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लूँ मैं? 100। क्रय मूल्य कितना मान रहा हूँ? 100। अरे 100 रुपये क्रय मूल्य है, 20% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 120। विक्रय मूल्य कितना होगा? 120। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100। विक्रय मूल्य कितना होगा? 120 हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो 100 में खरीद रहा है, 120 में बेच रहा है, मतलब कितने का लाभ हो गया बब्बर शेरो? 20% का लाभ हो गया। अब ये बोल रहा है इसको 2 गुने में बेच दे, इसको 2 गुना करके बेच दे। यहाँ कितना दे रखा है? 120। यहाँ 120 दे रखा है, इसको 2 गुनी कीमत में बेचेगा। 2 गुनी कीमत में बेचेगा तो इसको किससे गुना कर दो? 2 से, तो कितना आ गया? 240। इसका मतलब खरीद कितने में रहा था? 100 में। बेच कितने में रहा है? 240 में। तो मेरे बब्बर शेरो क्या हो गया? क्रय मूल्य की तुलना में किसका मान ज्यादा हो गया? विक्रय मूल्य का। अरे क्रय मूल्य की तुलना में किसका मान ज्यादा हो गया? विक्रय मूल्य का। और क्रय मूल्य की तुलना में विक्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा तो हमेशा क्या होता है? लाभ। मैंने बेसिक में ये चीज कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। तो देखो 100 में खरीद रहा है, 240 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो गया? 140 का। 140 का लाभ कितने पे हो रहा है? 100 पे। परसेंट पे पूछ रहा है तो इंटू 100, और 100 से 100 कैंसिल, बराबर में कितना आ गया? 140। इसका मतलब दोगुनी कीमत में पूछेगा तो उसको कितने परसेंट का लाभ होगा? 140% का लाभ होगा मेरे बब्बर शेरों। क्या कुछ ऐसा कुछ था नहीं, इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछा था। मैं हर बार एक ही चीज बोलता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो सिंपल क्वेश्चन आएगा, बस आपको उसको समझना है। यहाँ भी कुछ नहीं था। क्रय मूल्य कितना है? 100। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि 20% का उसको लाभ चाहिए। इसको 2 गुनी कीमत पे बेच रहा है। 2 गुनी कीमत पे बेचने का मतलब कितने में बेच रहा है? 240 में। ये बोल रहा है 2 गुनी कीमत पे बेचने पे उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, ये पूछ रहा था। तो 100 यहाँ 240, कितने का लाभ हो गया? 140 का। कितने पे हुआ? 100 पे। इंटू कुल धन पे निकालना है तो इंटू 100, बराबर कितना आ गया? 140%। आगे बात समझ में? जल्दी करो भैया बब्बर शेरो, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। अभी आज आग बहुत बढ़ेगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसको शेयर करते जाओ, जल्दी से जल्दी शेयर करो। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, देखते जाना, बस समझते जाना, जहां दिक्कत है वो बताते जाना, है ना। अभी अपने को बता रहा है, ये बोला है 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे संतरों के प्रति रुपए किस दर से बेचना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, यही पूछ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है भैया। बताओ आंसर, बताओ जल्दी से कमेंट करके। आप रोज बोलते थे सर हमें टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, आज आपको बहुत टाइम मिल रहा है भैया, आंसर बताते जाना। देखना सर जी तुझे आ रहा क्या। देखो इसमें एक ये बोला है 1 रुपये में कितने बेच रहा है? 12 रुपये प्रति बता रहा है ना, ये बेच रहा है। सुनना मेरी बात, ये 1 रुपये में कितना बेच रहा था? 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर 20% की हानि हो रही है। उसको क्या हो रही है? 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि हो रही है ना, उसको चाहिए क्या? 20% का लाभ चाहिए। तो देखो मेरे बब्बर शेरों, मैंने आपको बताया था पहले भी, जो चाहिए वो तो कहाँ आएगा? पहले, और जो दे रखा है वो कहाँ आएगा? बाद में। समझना, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाए थे बहुत।
जो दे रखा है वो तो बाद में, जो चाहिए वो कहाँ आएगा पहले। बहुत अच्छे से समझाया था। अब देखो अपने को 20% का लाभ चाहिए, 20% का लाभ कितने पे चाहिए 100 पे, 20% का लाभ चाहिए और जो चाहिए वो चीज़ कहाँ आएगी ऊपर, जो दे रखा है वो कहाँ आएगा नीचे। तो 20% का लाभ चाहिए तो कितना हो जाएगा 120 बटे में मैं बात करूं पहले क्या हो रही थी 20% की हानि, तो 100 पे 20% की हानि निकालोगे तो कितना जाएगा 80। आगे बात समझ में, जो चीज चाहिए वो कहाँ जाएगी ऊपर, जो दे रखी है वो कहाँ जाएगी नीचे, गुणा। अब अपन बात करें मेरे बब्बर शेरो, हमेशा क्या होता है रुपए बटे वस्तु। अब देखो यहाँ रुपया कितना है एक, वस्तु कितनी है 12, रुपया कितना है एक, वस्तु कितनी है 12, तो मैंने कितना रख दिया 1 बटे 12। जो कट रहा है उनको काट दो, 1 से 1 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, ये एक था रुपया और यहाँ वस्तु कितनी आ गई 8। इसका मतलब 1 रुपये में कितनी बेचेगा 8 बेचेगा। देखो बात सीधी सी है, जो पूछ रहा है वो मान आपको कहाँ रखना पड़ेगा ऊपर, और जो दे रखा है वो मान कहाँ जाएगा नीचे। उसको क्या चाहिए था 20% का लाभ, 20% का लाभ चाहिए तो कितना हो गया 120, 120 बटे 80 इंटू 1 बटे 12। इसको हल करोगे, ऊपर अपन ने मान किसका रखा था रुपए का, ऊपर जो भी मान बचेगा वो किसका बचेगा रुपए का, और नीचे जो भी मान बचेगा वो किसका बचेगा बब्बर शेरो वस्तुओं का मान बचेगा। तो कितना गया 1 रुपए में कितनी वस्तुएं आ गई 8, तो 1 रुपए में कितनी वस्तु 8। आ रही है बस समझ में। अरे लिखो जय महाकाल, कैसे बैठे हो ऐसे, आग कहाँ गई तुम्हारी, खत्म हो गई क्या, लिखो जय महाकाल, लाइन बन जानी चाहिए जय महाकाल की। मैंने कहा था ना ऊपर वाला अपने साथ होना चाहिए, ऊपर वाला अपने साथ है ना तो जमीन वाला अपना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। शेयर करो इसको, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। बहुत मेहनत करवा रहे हैं, बहुत कर रहे हैं आपके लिए। मैंने महामैराथन की जो बात कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया, ठीक है। तो महामैराथन चल रहा है और भी शानदार लेके आऊंगा, बट ऐसे काम नहीं चलेगा। इसको शेयर करो, ऊपर वाले का नाम लिखते जाओ जय महाकाल। और बात करते हैं शानदार क्वेश्चनों की बात करते हैं अपन, है ना, तो लिखते जाओ और देखते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो आगे जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये बोला है एक दुकानदार 100 रुपये में 75 गेंद एक दुकानदार 100 रुपये में 70 गेंद बेचता है तो उसे 12.5% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 100 रुपये में कितनी गेंद बेचनी होगी। बहुत बढ़िया भैया, जल्दी करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी करो, कमेंट करो के आंसर बताओ जल्दी से। सौ रुपये में कितनी गेंद बेच रहा था 70, देखना 100 रुपये में कितनी बेच रहा था 70 गेंद बेच रहा था। 100 रुपये में 70 बेच रहा था, उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा था 12.5% का लाभ हो रहा था। 12.5% का लाभ हो रहा था ना, उसको लाभ कितना चाहिए 25% का। देखो मैं यहाँ से जो डायग्राम बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको हर कंसेप्ट यहीं से क्लियर हो जाए। अब आप यहाँ से क्या क्लियर हो गया, उसको चाहिए क्या 25% का लाभ। अरे 25% का लाभ चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो मान कहाँ आएगा ऊपर, जो दे रखा वो मान कहाँ आएगा नीचे। 25% का लाभ चाहिए, कितने पे चाहिए 100 पे, जो मान पूछ रहा वो मान कहाँ जाएगा ऊपर। तो 100 + 25 कितना हो गया 125, कितना हो गया 125 बटे में देखो अपने पास में क्या हो रहा है, ये 12.5% का क्या बोल रहा है लाभ। आप इस 12.5% के लाभ को कैसे रख सकते हो, देखना मेरे बब्बर शेरो, मैं इसको मैं ये भी रख सकता हूँ 100 + 12.5 मतलब क्या हो गया 12 दूना 24 और 1 25, 25 बटे 2, इसके बटे में कितना आ गया 1, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 2, इस 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को 100 से गुणा करते ही 200 प्लस इसका भाग इसमें 1 बार, 1 को 25 से गुणा करते ही 25, तो 200 + 25 कितना हो गया 225, 225 बटे 2। आप या तो इसमें देखो 12.5% जोड़ोगे तो कितना रख सकते हो 225 बटे 2 रख सकते हो, वरना देखो मेरे बब्बर शेरो 12.5 को मैं क्या रख सकता हूँ 12.5, 12.5 को क्या रख सकता हूँ 12.5। इसका मतलब 100 में कितना जोड़ना पड़ेगा 12.5, 100 में 12.5 जोड़ोगे तो कितना हो गया 112.5 गुणा में। अब देखो मैंने क्या कहा था, ऊपर तो क्या आएगी वस्तु और नीचे क्या आएगा रुपया,
सॉरी ऊपर तो क्या आएगा रुपया, नीचे क्या आएगी वस्तु। तो देखो 100 रुपये में कितना खरीद रहा था 70, अरे 100 रुपये में कितना खरीद रहा है 70, तो रुपए तो कितने आ गए 100, वस्तु कितनी आ गई 70, जो कट रहा उनको काट लो। देखो 25 के पाड़े से इसको काटोगे, 25 के पाड़े से कितनी बार कट गया 5 बार, 25 के पाड़े से कितनी बार कट गया 45 बार। आ रही बात समझ में, 125 सही है। अब देखो इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर में कितना आएगा 1 जीरो हो रहेगा। ये 5 के पाड़े से कितनी बार कट गया 9 बार, 0 से 0 कैंसिल, 9 को 7 से गुना करते ही 63, ऊपर कितना बच गया 100/63। मैंने कहा था ऊपर किसका मान बचता है हमेशा रुपए का, नीचे मान किसका बचता है वस्तु का, और अपने को क्या आ गया 100 रुपये में कितनी वस्तु आ गई 63, और यही अपने को पूछ रहा था कि 100 में कितना आएगा 63, 100 में कितना आएगा 63। ठीक है, देखो कुछ ही नहीं था अपने पास में, सबसे पहले ये क्या दे रहा था 100 रुपये में कितनी गेंद थी 70, पहले तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा था 12.5% का लाभ, उसको कितने परसेंट का लाभ चाहिए 25% का लाभ चाहिए। जो चाहिए वो मान कहाँ आ जाएगा ऊपर, और जो दे रखा है वो मान कहाँ आ जाएगा नीचे। मैंने ये बताया था 25% का लाभ चाहिए तो इसको क्या रख सकते हो 100 + 25 तो कितना हो गया 125, इसको छोड़ दो ना, ये मैंने बताया था, आप इसको 225/2 भी रख सकते हो। तो ये कितना हो गया 100 + 25 कितना हो गया 125, 12.5 का मतलब 12 से 1/2 का मतलब कितना हो गया 12.5, तो 100 + 12.5 करोगे तो कितना हो गया 112.5, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना आ गया 10। इसको हल करोगे तो देखो ऊपर कितना आया 100, नीचे क्या आया 63, इसका मतलब क्या हुआ मेरे बब्बर शेरों 100 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगा 63 वस्तुएं बेचेगा। यही अपने को पूछ रहा था। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। तो देखो अपने पास में जो आगे क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये बोल रहा है 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितने बेचने चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है भैया, जल्दी करो। 1 रुपये में कितना बेच रहा है 20, और कितने परसेंट की हानि हो रही है 4% की, इस पर कितने परसेंट का लाभ चाहिए 20%, मतलब 20% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना होगा। देखो 1 रुपये में कितना बेच रहा है 20, 1 रुपये में कितना बेच रहा है 20 बेच रहा है, तो ये बोल रहा है इसको कितने परसेंट की हानि हो रही है 4% की, 4% की क्या हो रही है हानि, और इसको क्या चाहिए लाभ चाहिए, क्या चाहिए लाभ, और वो लाभ चाहिए वो कितने का चाहिए, ये लाभ पूछ रहा है वो कितने का परसेंट बता रहा है 20% का, इसका मतलब इसको 20% का लाभ चाहिए। आगे बात समझ में, मैंने क्या कहा था जो चीज़ चाहिए वो चीज़ तो कहाँ आ जाएगी ऊपर, और जो चीज़ चाहिए वो तो कहाँ जाएगी ऊपर, और जो दे रखा है वो कहाँ जाएगा नीचे, यही तो बताया था मैंने बब्बर शेरों। तो देखो इसको चाहिए क्या 20%, 20% का इसको क्या चाहिए लाभ, 20% का लाभ चाहिए तो क्या करोगे 100 + 20 कितना हो गया 120 बटे दे क्या रखा है 4% की हानि, तो 100 में से 4 घटा दोगे तो कितना आ गया 96, गुणा रुपया कितना है 1, वस्तु कितनी है 20, तो 1/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 के पाड़े से कितनी बार कट गया 6 बार, 6 के पाड़े से देखो ऊपर तो कितना आ गया 1, 6 एकम 6, कितना बच गया 3, कितने हो गए 36, 36 में 6 का भाग कितनी बार गया 6 6 36, तो कितना आ गया 1/16, ऊपर क्या होता है रुपया, नीचे क्या होती है वस्तु, इसका मतलब 1 रुपये में कितनी बेचनी होगी 16 बेचनी होगी। कुछ ही नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन है, और ये नॉर्मल क्वेश्चन है भैया मेरे बब्बर सरो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। कल भी मैंने बताया था, अभी आपके पास में टाइम नहीं बचा, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, अभी जो आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो भैया, आपकी जुलाई में 99.99% एग्जाम होने के चांस है। वाई ग्रुप वाला शायद नेक्स्ट मंथ में होगा। और जो मैंने बताया था रीट के बब्बर शेरों के लिए, उनके लिए भैया अभी गवर्नमेंट ने 7,500 पदों की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब ये तो सोने पे सुहागा हो गया। जो भी लड़का या जो भी लड़की, जो भी स्टूडेंट इस लॉकडाउन में बढ़िया से तैयारी कर रहा था, दिल लगा के तैयारी कर रहा था, जिसके अंदर कुछ करने का सपना था, जुनून था भैया, वो अभी है ना तैयार हो जाओ, क्योंकि रण का आगाज हो चुका है। ये AK-47 ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है।
मैंने जो भी वादे किए थे मैं पूरे कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं आपसे यही कहूँगा, अभी जैसे ही लॉकडाउन हटेगा 100% एग्जाम होगी, और जो देश की सेवा करने चाहता है, जो देश की सेवा करना चाहता है, मेरे बब्बर सेठ जो आर्मी के जवान है भैया, आप भी लग जाओ, आपका भी डंका बजने वाला है। और जिस दिन डंका बज गए ना, उस दिन देखना फीलिंग क्या चीज़ होती है, बब्बर शेर वाली फीलिंग आएगी, है ना। तो लग जाओ भैया, अभी भी मौका है। शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, और मैं जो ये महामैराथन लेके आया हूँ वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो आने वाली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी की हो सकती है, चाहे वो एसएससी की हो सकती है, चाहे वो रेलवे की हो सकती है, चाहे वो रीट वाले मैथ वालों की हो सकती है। बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूँ, शानदार क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इससे बढ़िया आपको मौका नहीं मिलेगा। अरे बस समझ में, तो देखो बब्बर सर तैयार हो जाओ, बहुत कुछ लेके आऊँगा, बस थोड़ा सा मेरे को टाइमिंग चाहिए। हर चीज़ होगी, जो भी सपने दिखाए थे हर सपना पूरा होगा, और जो आपको लेके आपके घर वालों ने सपने देख रखे हैं मेरे बब्बर से रहो, वो भी पूरे होंगे। ठीक है, लगे रहो, मेहनत आएगी काम में, और अंदर की आग भी काम में आएगी भैया, जला के रखो आग, है ना। अभी मौका है, अभी इतिहास बनाना नहीं है, मतलब इतिहास लिखना नहीं है, इतिहास बनाना है। और इतिहास बनाना है तो कौन सी फीलिंग के साथ बब्बर से रहो, बब्बर शेर वाली फीलिंग के साथ। ठीक है, शेयर करो इसको, लिखो जय महाकाल। अब नहीं बख्शा जाएगा भैया किसी को। तैयारी करनी है, करनी है, करनी है, करना है तो करना है। दुनिया की कोई ताकत तुम लोगों को नहीं रोक सकती। और शानदार क्वेश्चनों की बात करते हैं अपने पास में, और क्या दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो आगे अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखना भैया। ये बोला है दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपये है। कितना बता रहा है, 1680। यदि उसमें से एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर न तो लाभ और न हानि होगी, तो दोनों का अलग अलग लागत मूल्य क्या होगा। तो दोनों का अलग अलग लागत मूल्य अपने को पूछ रहा है। ठीक है, दोनों का अलग अलग लागत मूल्य अपने को पूछ रहा है, कुछ ही नहीं है, कुल लागत बता रहा है। लिख लो एक बार, कुल लागत कितनी बता रहा है, 1680। दो वस्तुएं बता रहा है, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। पहली वस्तु के लिए देखो अपने को क्या बोल रहा है, ये पहली वस्तु के लिए बोल रहा है कि पहली वस्तु को 12% लाभ पे, दूसरे को 16% हानि पे। पहली वस्तु को 12% लाभ पे और दूसरी को 16% हानि पे, और इस सौदे में ना उसको लाभ और नहीं हानि हो रही है। ठीक है, न लाभ और नहीं हानि हो रही है, और अपने को दोनों वस्तुओं का अलग अलग लागत मूल्य पूछ रहा है। दोनों वस्तुओं का अलग अलग लागत मूल्य पूछ रहा है। देखो मेरे बब्बर से रो, इसको अपन सीधी सी बात करते हैं, इसको मैं आपको मिश्रण से हल करवाता हूँ। ठीक है, मिश्रण से हल करोगे तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। पहली वस्तु पे कितने परसेंट का लाभ बता रहा है, 12% का। दूसरी पे कितना बता रहा है, 16% का। देखो 12% का और 16% का, इस पे लाभ बता रहा है तो चिन्ह किसका आ गया, प्लस का। इस पे हानि बता रहा है तो चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। अब मेरे बब्बर से रो, ये बोल रहा है इस सौदे में न तो लाभ हो रहा है और न ही हानि हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, लाभ और हानि का मान क्या है, बराबर। लाभ और हानि का मान, सॉरी, लाभ और हानि का मान क्या होगा, 0। न लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, तो लाभ हानि का मान मतलब क्या हो गया, 0। इसका मतलब मेरे बब्बर से रो बीच में मान किसका आ गया, 0 का। अब ध्यान रखना, आपको क्या करना है, इन दोनों को घटाना है, इन दोनों को घटाना है। तो आप देखो 16 में से 0 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 16। अरे बस समझ में, इसको घटाओगे तो कितना आ गया, 12। इसको हमेशा आप मिश्रण पढ़ोगे उस समय मैं बताऊंगा इसको वज्र में या उल्टा में घटाया जाता है। ठीक है, तो इसका मान कितना गया, 16:12। कितना गया, 16:12। ये 4 के बढ़ से कितनी बार कट गया, 4 बार। ये 4 के बढ़ से कितनी बार कट गया, 3 बार। इसका मतलब पहली वस्तु का मूल्य कितना है, 4। दूसरी वस्तु का मूल्य कितना है, 7। यही है, पहली वस्तु का मूल्य 4, दूसरी वस्तु का मूल्य 3, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। इसका मतलब अनुपात में दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो गया, 7। अरे अनुपात में दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो गया, 7। और वैसे लागत मूल्य कितना बता रहा था, 1680। तो 7 के बराबर कितना आ गया, 1680। 7 के बराबर कितना आ गया, 1680। 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 1680 बटे में कितना आ गया, 7। क्योंकि अपने को बब्बर से रो कितने अनुपात का मान निकालना है, 1 अनुपात का मान निकालना है। कितने अनुपात का, 1 अनुपात का। इसको काट दो रे, 7 दूनी 14। कितनी बार चला गया, 2 बार। कितने बच गए, 2। कितने हो गए, 28। 28 में 7 का भाग कितनी बार चला गया, 4 बार। मतलब कितना आ गया, 240।
इसका मतलब 1 अनुपात का मान कितना हो गया 240। अरे 1 अनुपात का मान 240 हो गया, अपने को दोनों का अलग अलग मूल्य पूछ रहा था, दोनों का अलग अलग लागत मूल्य पूछ रहा था। अपने यहाँ से जो मान निकाला वो कितना निकाला 240। इसका मतलब मेरे बब्बर शेरों 1 अनुपात का मान कितना गया 240। अपने को कितने का निकालना है 4 का, 4 का निकालोगे तो क्या जाएगा 240 इंटू 4 कितना गया 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 रेख 9। तो पहली वस्तु का लागत मूल्य कितना आ गया बब्बर शेरों 960। कितना आ गया 960। ऐसे अपने को दूसरी वस्तु का निकालना है, तो देखो दूसरी वस्तु का अनुपात कितना है 3। 1 अनुपात का मान कितना था 240, तो 3 का कितना हो जाएगा 720। इसका मतलब पहली वस्तु का लागत मूल्य 960 और दूसरी वस्तु का कितना हो गया 720 रुपये हो गया। अरे बस समझ में, कुछ ही नहीं था, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। बाकी है ना और बात करते हैं। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है ना, दिखाई देने वाली बात तो कोई नहीं है भाई, इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ, फिर देखना आप यहाँ से यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है, इसको मैं दोबारा से यहाँ रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ अपने पास में अनुपात का मान आ गया, यहाँ 1 अनुपात का मान कितना आया था 240, 1 अनुपात का मान कितना आया 240। तो 240 को मैं कितने से गुणा कर दूं 4 से, फिर 240 को मैं किससे गुणा कर दूं 3 से, इसको गुणा करोगे तो 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 रेख 9, तो कितना हो गया 960। इसको गुणा करोगे तो कितना आ गया 720। इसका मतलब पहली वस्तु का मूल्य कितना आया 960 और दूसरी वस्तु का मूल्य कितना आया 720 रुपये। एक बार देख लो, दोबारा बता देता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा इसीलिए फोकस कर रहा हूँ मैं। 2 वस्तुएं बता रहा था, 2 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना था 1680 रुपये था। इसके बाद में पहली वस्तु पे 12% का लाभ हो रहा था और दूसरी वस्तु पे 16% की हानि। फिर ये बोल रहा था दोनों पे न तो लाभ और नई हानि हो रही थी। ये क्वेश्चन था। देखो मैंने यहाँ से क्या रख लिया 12, यहाँ से क्या रख लिया 16। ये लाभ हो रहा है तो मैंने चिन्ह किसका रख दिया प्लस का, हानि हो रही है तो चिन्ह किसका रख दिया माइनस का। इसके बाद में न लाभ और नई हानि बता रहा है तो मान किसका आ गया 0 का। फिर इसको उल्टा घटाते हैं, देखो इसको घटाओगे तो यहाँ 16 आ गया, यहाँ कितना आ गया 12। 4 के पढ़ से ही कितनी बार कट गया 4 बार, 4 के पढ़ से ही कितनी बार कट गया 3 बार। इसका मतलब पहली वस्तु का लागत मूल्य वो जो अनुपात में है वो कितना है 4, दूसरे का कितना है 3, तो 4 और 3 कितने हो गए 7। अरे अनुपात में कुल मान कितना हो गया 7, वैसे कुल मान कितना बता रहा है 1680। 7 के बराबर 1680, 1 के बराबर 1680 बटे 7 बराबर कितना गया 240। इसका में मतलब मेरे बब्बर शेरों 1 अनुपात का मान कितना गया 240। 1 अनुपात का मान 240 है तो 4 का कितना हो गया 960, 3 का कितना हो गया 720। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत? और बात करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना भैया, पूछ लेता है कभी कभार एग्जाम में। तो देखते हैं अपने पास में और क्या दे रखा है। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चनों की, और बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर ये बोला है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। इनमें से घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? बढ़िया क्वेश्चन है भैया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। आजकल आंसर कम, फालतू बातें ज़्यादा आने लगे भैया। देखना सर किसी का आंसर है तो रिप्लाई करना उसको। रिप्लाई करना सर आंसर है तो। इसको शेयर करते जाओ भैया, कुछ नहीं बिगड़ेगा ना, शेयर करते जाओ इसको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और इवनिंग में मैंने बता ही दिया, अभी अपना जो महामैराथन था वो स्टार्ट हो गया है, साइंस का और मैथ का, ठीक है। तो जल्दी हम और कुछ नया करने वाले हैं, जीके का भी हम महामैराथन लेके आएंगे, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। और तो बात करते हैं आगे, है ना। इसका आंसर नहीं आया रहा भैया, आगे क्या? शाबाश, मेरे बब्बर से होशियार हो गए। देखो ये क्या बोला था, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। देखो एक तो घोड़ा खरीदा,
एक तो क्या खरीदा घोड़ा, दूसरा क्या थी गाड़ी, और कितने में खरीदे 20,000 में। कितने में खरीदे 20,000 में, इसका मतलब यहाँ 20,000 रुपये आ गया। फिर ये अगला बोल रहा है, ये बोल रहा है कि घोड़े को 20% लाभ पर, गाड़ी को 10% हानि पे। इसको तो 20% लाभ पे बेच रहा है, लाभ पे बेच रहा है मतलब प्लस में। इसको 10% हानि पे बेच रहा है, हानि पे बेच रहा मतलब माइनस। 10% हानि तो बता रहा था, 10% हानि पे बेच रहा है। और ये बोला है इस कुल सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ। कुल सौदे में कितने % का लाभ हुआ, 2% का लाभ हुआ। तो देखो मेरे बब्बर शेरों, इसको लिखने का मैंने तरीका बता दिया था। इसको कैसे लिखोगे देखना। इसको मैंने बताया था सबसे पहले तो क्या आ गया, इस साइड में तो आ गया घोड़ा, इस साइड में तो क्या आ गया घोड़ा, दूसरी साइड में क्या आ जाएगी गाड़ी। तो यहाँ क्या आ गई गाड़ी, ठीक है। लिख लो, यहाँ घोड़े 20% लाभ पे बेच रहा है तो 20% किसका आ गया प्लस का। ये 10% हानि पे बेच रहा है तो ये मान किस में आ गया, हानि में आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहा था कुल मिलाकर इस सौदे में उसे कितने % का लाभ हो रहा था, 2% का लाभ। कितने % का लाभ हो रहा था, 2% का। तो बीच में कितना आ गया 2%। देखो लाभ हो रहा था तो चिन्ह किसका आ गया, प्लस का। अब मेरे बब्बर शेरों, यहाँ से आपको एक बात समझनी होगी। वो क्या समझनी होगी, देखो परसेंटेज चलेगा उस समय मैं बहुत ज़्यादा डीपली बताऊंगा, बट यहाँ से समझ लो। यहाँ होता क्या है, सम्मान चिन्ह में तो हमेशा क्या होता है, अंतर। सम्मान चिन्ह में तो हमेशा क्या करना है, अंतर। और असम्मान चिन्हों को हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने का मतलब है प्लस। अरे जहां असम्मान चिन्ह मतलब प्लस और माइनस दिख गया, वहां तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, और कोई पर्सनली बात नहीं कर रहा मैं ना, ऐसा मत देखो। अगर देखो सम्मान चिन्ह आते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अंतर। असम्मान चिन्ह आते हैं तो क्या करना पड़ेगा, योग। मान लो पहले लाभ हो रहा है फिर हानि हो रही है, दोनों असमान हो गए ना। असमान जहां आते क्या करना पड़ेगा, योग। मान लो पहले प्लस आ गया, पहले लाभ हो गया फिर लाभ हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, अंतर। सम्मान में तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर। असम्मान में आपको क्या करना पड़ेगा, योग। तो देखो मेरे बब्बर शेरों, यहाँ 10% का क्या हो रहा है, हानि। यहाँ 2% का क्या हो रहा है, लाभ। ये हानि में ये लाभ में, तो ये दोनों क्या हो गए, असमान। असमान होते दोनों का क्या कर दो, योग। तो 10 और 2 कितने हो गए, 12। कितने हो गए, 12। यहां से देखो ये 20 का क्या हो रहा है, लाभ। 2 का भी क्या हो रहा है, लाभ। ये किस में हो रहा है, परसेंटेज में। दोनों क्या हो गए, सम्मान। और सम्मान होते मैंने क्या क्या कहा था, अंतर करना है। तो दोनों का अंतर कितने का आ गया, 18 का। अरे कुछ ही नहीं है, ज्यादा खास कुछ नहीं है। सम्मान में तो क्या करना है, अंतर। असम्मान में क्या करना है, योग। इसका मतलब देखो अब अपने को क्या बता रहा था, इसका मूल्य ही देखो 12, इसका मूल्य 18। 6 के पढ़े से 2 बार, 6 के पढ़े से 3 बार। इसका मूल्य कितना है, 2। इसका मूल्य कितना है, 3। आगे बात समझ में। और अपने को यहाँ से जो कुल मूल्य बता रहा था वो कितना बता रहा था, 20,000। घोड़े का मूल्य कितना है, 2। गाड़ी का मूल्य कितना है, 3। 3 और 2 कितने हो गए, 5। कुल मूल्य कितना हो गया, 5। अरे अनुपात में कुल मूल्य कितना हो गया, 5। अरे बस समझ में, अनुपात में कुल मूल्य कितना है, 5। और वैसे अपन कुल मूल्य की बात करें तो वैसे कुल मूल्य कितना बता रहा है, 20,000 रुपये। वैसे कुल मूल्य कितना बता रहा है, 20,000 रुपये। 5 के बराबर कितना आ गया, 20,000। 1 के बराबर कितना आ गया, 20,000 बटे में कितना आ गया, 5। इसका भाग दोगे तो कितना आ गया, 4 दूनी 4 चौके, इसका 5 चौके 20, तो कितना आ गया, 4,000। इसका मतलब मेरे बब्बर शेरों, 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 4,000। लिखने में प्रॉब्लम हो रही है कोई ना, देख लेते हैं अभी। 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 4,000 आ गया। अपने को पूछ क्या रहा था, अपने को पूछ रहा था घोड़े का मूल्य। किसका पूछ रहा है, घोड़े का मूल्य। और भैया घोड़ा है ना दुनिया का सबसे महंगा जानवर है। मैं अपने वाले घोड़े की बात नहीं कर रहा भैया, रेस के घोड़े की बात कर रहा हूँ। तो जो रेस का घोड़ा होता है ना वो सबसे महंगा जानवर होता है, लेकिन यहाँ नहीं है अपन ने, क्योंकि वैल्यू ही कम रखी है इसकी। तो देखो मेरे बब्बर शेरों, यहाँ से 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 4,000। 1 अनुपात का मान कितना आया, 4,000। अपने को कितने अनुपात का मान निकालना है, 2 अनुपात का। 1 अनुपात का मान 4,000 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 4,000 इंटू में कितना आ गया, 2 बराबर में कितना आ गया, 8,000।
इसका मतलब उस घोड़े का मूल्य कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। अपने को ये पूछ रहा था कि घोड़े का मूल्य कितना होगा 8,000 रुपये। अगर मान लो अपने को यहाँ से ये पूछ लेता कि गाड़ी का मूल्य क्या होगा, किसका मूल्य, गाड़ी का मूल्य, तो गाड़ी का मूल्य कैसे निकालोगे, 1 अनुपात का मान कितना आया 4,000, तो 3 का कितना हो गया 4,000 इंटू 3 कितना हो गया 12,000। इसका मतलब इसका मूल्य कितना आ गया 12,000 रुपये आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो फिर बात देख लो, ये 20% का लाभ था, यहाँ 10% की हानि थी, दोनों पे क्या हो रहा था 2% का लाभ। मैंने बता दिया सम्मान का क्या होता है अंतर, असम्मान का क्या होता है, सम्मान का क्या होता है अंतर, असम्मान का क्या होता है योग होता है। 10 और 2 कितने हो गए 12, 20 में से 2 गए तो 18, 12 अनुपात 18, 6 के पढ़े से 2 बार, 6 के पढ़े से 3 बार, 2 अनुपात 3, 6 के पढ़े से ये 2 अनुपात 3 कट गया। इसका मूल्य अनुपात में कितना आ गया 2, इसका मूल्य कितना आ गया 3, दोनों का योग कितना हो गया 5, 5 के बराबर कितना आ गया 20,000। 1 के बराबर कितना आ गया 4,000। अपने को कितने का मान निकालना था 2 का, 1 अनुपात का मान 4,000 है, 2 का कितना हो गया 8,000। यही अपने को पूछ रहा था। इसका मतलब यहाँ से जो घोड़े का अपन ने मूल्य निकाला वो कितना आ गया 8,000 रुपये आ गया। ठीक है, यहाँ से घोड़े का मूल्य निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। ये थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत हो रही है, कोई ना, आगे वाले क्वेश्चन में मैं ध्यान रखूंगा ना। और बात करते हैं अपने को और क्या दे रखा है। हाँ बढ़िया है भैया, मेरे को पता चल गया अभी है ना कि आपको दिख नहीं रहा है। और बात करते हैं अपन को क्या दे रखा है। ये बोला है एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी को 3500 रुपये में खरीदता है, सही है। इसमें से मेज 20% लाभ पे और कुर्सी 30% लाभ पे बेचता है। इस प्रकार उसे कुल पर 23% का लाभ प्राप्त होता है। तो बताओ मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। मेरे को उम्मीद है आप बता दोगे। जल्दी करो भैया, इसका आंसर कमेंट करके बताओ, जल्दी करो भैया जल्दी करो। एक तो ना इसको लाइक कर दिया करो भैया, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, इसको शेयर कर दिया करो। और जो भी बब्बर से नया है ना इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो भैया। अभी 2 क्वेश्चन करवा दिए, ऐसा तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी करो भैया। देखो कितने में खरीद रहा था 3500 रुपये में। अरे 3500 रुपये में खरीद रहा था। एक तो क्या बता रहा था मेज, दूसरी क्या बता रहा था कुर्सी। तो लिख लो, यहाँ तो मैं रख दूँ मेज, दूसरी क्या आ गई कुर्सी, दूसरी क्या आ गई कुर्सी। देखो अब देखना मेरी बात को, जो ये मेज खरीद रहा था वो कितने % लाभ पे 20% पे, ये 30% पे। ये 20% लाभ पे बेच रहा था, ये 30% लाभ पे बेच रहा था, और कुल मिला के कितने % का लाभ हो रहा था 23% का लाभ पे बेच रहा है। मतलब चिन्ह किसका आ गया प्लस का, ये भी चिन्ह किसका आ गया प्लस का, ये भी किसका आ गया प्लस का। मैंने कहा था ना सम्मान में क्या होता है अंतर, सम्मान में क्या होता है अंतर, असम्मान में क्या होता है योग। 30% का लाभ हो रहा है, 23% का लाभ हो रहा है, सम्मान हो गया, अंतर कितने का आ गया 7 का। यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, यहाँ 23% का लाभ हो रहा है, दोनों समान है तो अंतर कितने का आ गया 3 का। इसका मतलब 7:3 कितना आ गया 7:3। इसका मान कितना है 7, इसका मान कितना है 3, दोनों का मान कितना हो गया 10। इन दोनों का योग अनुपात में कितना हो गया 10। इन दोनों का योग अनुपात में 10 हो गया। वैसे योग कितना दे रखा है 3500, कितना दे रखा है 3500। 10 के बराबर कितना आ गया 3500। 1 के बराबर आप निकालोगे तो 3500 बटे में कितना आ जाएगा 10। तो 3500 बटे कितना आ गया 10। इसका मतलब मेरे बब्बर से रो 1 अनुपात का मान कितना आ गया 350। अरे 1 अनुपात का मान 350 आ गया। अपने को पूछ किसके लिए रहा था मेज के लिए, किसके लिए पूछ रहा था मेज के लिए। और मेज का अनुपात कितना था 7। तो मैं इस 350 को किससे गुणा कर दूं 7 से, तो कितना आ गया 0, 7 पंजे 35, कितना आ गया 3, 7 21, 21 और 3 कितने हो गए 24। इसका मतलब इसका मूल्य कितना आ गया 2450 रुपये। कितना आ गया 2450 रुपये। कुछ ही था नहीं था, एक नॉर्मली क्वेश्चन था। और बात करते हैं, देखो अपने पास में एक और शानदार क्वेश्चन दे रखा है, उसकी भी अपन बात करते हैं। क्या दे रखा है देखो, अब अपने को ये बोला था
ये बोल रहा था करीम ने दो सूटकेस 3,690 रुपये में ख़रीदे। उनमें से उसने एक सूटकेस को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 15% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक सूटकेस का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, जल्दी करो आंसर कमेंट करके बताना। देखो दोनों सूटकेसों को उसने कितने में ख़रीदा था, 3,690 रुपये में ख़रीदा था। एक सूटकेस को वो 20% लाभ पे बेच रहा था, दूसरे को 15% हानि पे बेच रहा था, ठीक है। और दोनों का विक्रय मूल्य क्या बता रहा था, समान, तो प्रत्येक सूटकेस का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, जल्दी करो आंसर बताओ कमेंट करके। देखना सर किसी का आंसर आएगा क्या, आंसर बताओ। बब्बर से रो जल्दी करो भैया, लिखते जाओ। जय महाकाल। ऊपर वाले में भी आजकल विश्वास कम हो गया तुम्हारा भैया, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। देख रहा हूँ मैं किस किस का आंसर आ रहा है। तुम लोग आंसर पे आजकल कम ध्यान देने लग गए भैया, फालतू चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए, है ना। जल्दी करो। देखो कितने में खरीद रहा था, 3,900। यहाँ देखो कितने में खरीद रहा था, 3,990 में। कितने में खरीद रहा था, 3,990 में। फिर बोल रहा था एक को 2 सूटकेस खरीद रहा था, एक को 20% लाभ पे, दूसरे को 15% हानि पे। इसको तो 20% लाभ पे, लाभ का मतलब प्लस में, दूसरे को 15% हानि पे तो मतलब माइनस में बेच रहा था। मतलब किसकी बात कर रहा है, विक्रय मूल्य की। मेरे बब्बर शेरों यहाँ से समझना, यहाँ से समझना। मैं बोल दूँ दोनों का क्रय मूल्य कितना है, मान लो यहाँ क्रय मूल्य कितना, मान लो 100 रुपये क्रय मूल्य, 20% लाभ पे बेच रहा है तो कितने में बेचेगा। पहली वस्तु की बात करूँ तो कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा, नहीं बेचेगा। फिर देखो दूसरी वस्तु को मैं क्या मान लूँ, बी। दूसरी वस्तु पे उसको क्या हो रहा है, 15% की हानि। दूसरी वस्तु पे 15% की हानि हो रही है, 100 में खरीद रहा है, 15% की हानि हो रही है, तो मेरा बब्बर शेरों कितने में बेचेगा। 100 में से 15 घटा दो, कितना गया, 85। मैंने पहली वस्तु ये मान ली, मैंने दूसरी वस्तु ये मान ली। अब देखो 120 रुपये में बेच रहा मतलब क्या गया, विक्रय मूल्य। 85 रुपये में बेच रहा मतलब ये भी क्या गया, विक्रय मूल्य। और दोनों अपने पास में क्या है, विक्रय मूल्य दे रखे हैं। अरे बस समझ में। और ये अगला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान या बराबर है। बराबर है तो मैंने चिन्ह किसका रख दिया, बराबर का, क्योंकि ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। यहां से मैं ए का मान निकालूंगा तो ए का मान कितना आएगा, मैंने बताया था ए का मान आगे वाले में होता है, तो ए का मान कितना आ गया, 85। बी का मान निकालूंगा तो कितना आ गया, 120। ए का मान कितना आ गया, 85। बी का मान कितना आ गया, 120 आ गया। आप इसको हल कर लो तो क्या, देखो इसको काटोगे 17 के पाड़े से, 5 के पाड़े से काट दो, कितनी बार कट गया, 17 बार। इसको 5 के पाड़े से काटोगे तो देखो 5 दूनी 10, 5 चौके 20। इसका मतलब कितना आ गया, 17 और 24, 17 और 24। इसका मतलब अनुपात में इसका मूल्य कितना है, 17, इसका मूल्य कितना है, 24। और दोनों का कुल मूल्य निकालो तो दोनों का कुल मूल्य कितना आ गया, 41। दोनों का कुल मूल्य कितना है, 41। अब कुल मूल्य अपने पास में कितना दे रखा है, 41। वैसे देखो दोनों का कुल मूल्य कितना था, 3,690। और वैसे कितना आ गया, 41। तो 41 बराबर कितना आ गया, 3,690। अपने को कितने का पूछ रहा था या किसका पूछ रहा था, तो प्रत्येक सूटकेस का क्रय मूल्य पूछ रहा था। अलग अलग दोनों का अलग अलग मूल्य पूछ रहा था। तो देखो अपने पास में 41 के बराबर कितना आ गया, 3,690। एक अनुपात का मान निकालो तो एक अनुपात का मान निकालोगे 3,690 बटे में कितना आ गया, 41। आप इसका भाग दोगे तो इसमें कितनी बार चला गया, 9 बार। इसका मतलब एक अनुपात का मान कितना आ गया, 9। यहाँ से एक अनुपात का मान कितना है, 9। अपने को कितने का निकालना है, 17 का। 1 0 यहाँ से बच गया तो कितना आ गया, 90। एक अनुपात का मान कितना आया, 90। तो 17 का मान निकालना है तो 90 इंटू 17, इसको गुणा करते ही पहले सूटकेस का मूल्य आ जाएगा। और 24 इंटू कितना कर दो, 17। 24 को 17 से गुणा करते ही दूसरे सूटकेस का मूल्य आ जाएगा। यहाँ से पहला सूटकेस का मूल्य आ गया, दूसरे सूटकेस का मूल्य आ गया। कुछ ही नहीं था, एक नॉर्मल था। कितने में खरीद रहा था, 3,690 रुपये में खरीद रहा था।
एक को 20% लाभ पे, दूसरे को 15% हानि पे बेच रहा था, और दोनों कंडीशन में जो विक्रय मूल्य बता रहा था वो क्या बता रहा था, समान। तो देखो 100 रुपये क्रय मूल्य मान लिए, 20% लाभ पे बेच रहा है तो कितने में बेचेगा, 120 में, और 15% हानि पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 85 में। देखो ए का मान कितना हो गया, यहाँ ए का मान 85, बी का मान 100, इसको हल करोगे तो कितना आ गया, 17:24। मतलब पहली वस्तु का मूल्य 17, दूसरी का कितना हो गया, 24 अनुपात में दे रखा है। तो यहाँ से अपन कुल मान निकाल लें तो कुल मान कितना हो गया, 41। 41 के बराबर कितना आ गया, 3690। एक अनुपात का मान कितना आ गया, 90। यहाँ से एक अनुपात का मान कितना आया, 90। एक अनुपात का मान 90 है, तो अलग अलग मूल्य पूछ रहा था। 17 का निकालोगे तो 17 से गुणा कर दो, 24 से निकालोगे तो 24 से गुणा कर दो। ठीक है, आज अपन ने बात की, वो ज़्यादातर वही क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं वही टाइमिंग 8:30 बजे महामैराथन में, साइंस मैथ के साथ जो भी होगा वो होगा। बाकी कल मिलते हैं अपन उसी टाइम पे, वही बब्बर शेर वाली फीलिंग्स के साथ 4:15 बजे। जय हिंद, जय भारत। इसको लाइक करके जाना भैया, ऐसे मत जाना, है ना, क्योंकि यहाँ 200 150 व्यूज आते हैं, लाइक देखता हूँ तो 2-4 मिलते हैं ना। इसको लाइक करते जाना। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल भैया।